आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के पीरियड में आगे बढ़ते हुए सॉइल टेक्सचर के ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स बताया। अब आज हम आपको टेक्सचरल क्लासेस के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के टेक्सचरल क्लासेस होते हैं और इनको दो तरीके के नेमिंग स्ट्रक्चर में डाला गया है। एक आपका है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरा है यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल। इन दो के उसमें इनको बांटा गया है। उनको उसी के आधार पर अब हम आपको बताते चलेंगे। और इसके अंतर्गत अब हम आपको सॉइल टेक्सचर का नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉइल क्लासेस अकॉर्डिंग टू द proportion of sand, silt and clay. A soil is given a name to indicate its textural composition. On this basis, soil are classified into three fundamental and broad textural classes, that is sand, loam and clay. On the basis of these additional classes, name has been devised. There are two main systems of naming soil according to their texture. In US Department of Agriculture classification system, textural classes are sand, loam, loamy sand, sandy loam, loam, silt loam, silt clay loam, sandy clay, silty clay and clay. The classification is from coarser to fine texture. In the American system of development, as the US Bureau of Soil, 10 texture classes are proposed. Texture class based on the relative percentage of sand, silt and clay in a soil. दो आपके इसमें क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए हैं। जब भी टेक्सचरल क्लासेस के बारे में बताया गया है, दो प्रकार के टेक्सचरल क्लासेस के बारे में बताया गया है। एक तो बताया गया है कि आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, उसमें उन्होंने सिंपली इन्होंने 13 जो है 14-15 जो है क्लासेस में इन्होंने सैंड टू क्ले के बीच में एक उन्होंने पूरा दे दिया है कि मतलब कि सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम, इस तरह से उस अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर उन्होंने उनका नाम दिया और उसको पूरा बनाते हुए उसको डाला कि ये इनमें से ये सॉइल और ये सॉइल जो है कोर्स में आएगी, टेक्सचर कोर्स टेक्सचर में आएगा। फिर ये जो है मॉडरेट कोर्स, मीडियम कोर्स, मॉडरेटली फाइन कोर्स और फाइन के टेक्सचर में आएगा। और जो इस टेक्सचर में आती हैं तो कौन सा सैंड में आएगा, कौन सा लूम सॉइल होगा, कौन सा क्ले सॉइल होगी। इस तरीके से यूएस ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है सॉइल को नाम दिया और सॉइल को नाम देने के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया। और वहीं पर अमेरिकन सिस्टम जो है डेवलप्ड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल में जो है टेक्सचरल क्लासेस में सैंड, सिल्ट एंड क्ले के परसेंटेज को, किस सॉइल में कितना परसेंटेज क्या पाया जाता है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन को दिखाया है, जिसको कि हमने आगे आपको टेबुलर फॉर्म में हमने आपको दे दिया है कि टेक्सचरल क्लास प्रपोज्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का किस तरीके से होगा और किस तरीके से आपका टेक्सचर क्लासेस प्रपोज्ड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल होंगे। इन दोनों को हमने आपको दे दिया है। अब इसके बाद आया डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस, मतलब कि टेक्सचरल क्लास किस तरीके का है, मृदा गठन जो है वो किस तरीके का है, उसको कैसे हम जांचेंगे, तो उसके आधार पर अब हम आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे। इसमें है इन द फील्ड टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमिन्ड बाय फील्ड मेथड। द सॉइल इज रब्ड बिटवीन थंब एंड फिंगर, प्रेफरेबली इन द वेट कंडीशन. Sand feels gritty and its particles can be easily seen with the naked eye. The silt when dry feels like a flour or talcum powder and is slightly plastic when wet. Clay material feels very plastic and exhibit stickiness when wet and are hard under the dry condition. A more accurate and fundamental method is laboratory method, which based on mechanical analysis.
The texture of a soil horizon is an almost permanent character. The size of particle in mineral soil is not subject to readily change. Thus, a sandy soil remains sandy and clay soil remains a clay. Texture cannot be altered and thus is considered a basic property of a soil. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसके गठन को जांचने के लिए सबसे अच्छा तरीका खेत के अंदर हम टच करना, यानी छू करके उसको घिस करके अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में उसको फील करें कि ये रफ है या फाइन है, कोर्स है कि फाइन है, मोटी है कि महीन है। तो हम और कोशिश ये करें कि हम उसको वेट कंडीशन में ही हम अपने हाथों के बीच में रब करें। जब हम सैंडी सॉइल को उठा करके अपने हाथों के बीच में रगड़ते हैं तो वो एक खुरदुरी वो हाथ में महसूस होती है और उसके पार्टिकल्स को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम सिल्ट को करें तो जब कभी भी वो ड्राई होगी तो वो आपके आटे की तरह या टेल्कम पाउडर जो कि हम अपने शरीर के ऊपर पाउडर डालते हैं उसकी तरीके से वो महसूस होगी, और जब वो गीली होगी तो वो हल्की सी प्लास्टिक नेचर को वो शो करती है। लेकिन वहीं पर अगर हम क्ले पार्टिकल्स को लें वो बहुत ही महीन होते हैं और वो जो है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी को दिखाते हैं और वो स्टिकनेस उनमें अंदर बहुत ज़्यादा होती है, चिपकाने वाली क्षमता उनके अंदर बहुत होती है। वो अपने अंदर किसी भी कणों को आपस में चिपके होते हैं जब वो गीले होते हैं, और जब वो सूखती है मिट्टी तो वो ड्राई कंडीशन में वो हार्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है। लेकिन जब मोर एक्यूरेट एंड फंडामेंटल जो मेथड है वो लेबॉर्ट्री मेथड यानी प्रयोगशाला का मेथड है, उसमें हम मैकेनिकल एनालिसिस के द्वारा हम मिट्टी के गठन को हम जांचते हैं, और ये टेक्सचर जो भी है सॉइल का, सॉइल होराइजन का जो भी सॉइल टेक्सचर होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो परमानेंट कैरेक्टर होता है। वो अगर है वो सैंडी है तो सैंडी होगा, क्लेई है तो क्लेई होगा। उसके साइज का जो साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी जल्दी चेंज नहीं होते, और सैंडी सॉइल मतलब कि सैंडी रहेगी और आपकी क्लेई सॉइल क्ले रहेगी। इसलिए टेक्सचर जो है या मृदा गठन जो है उनको हम बदल नहीं सकते, और जो कुछ भी है ये एक तरीके से जब हम उसके टेक्सचर को हम नहीं बदल सकते हैं तो यही जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कहलाती है। आज के लिए ये इतना काफ़ी है। आज आपका टेक्सचर का क्लास ख़त्म हो गया। अब आगे आपको सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा।